नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरा ये लॉन्ड्री एरिया लगभग इग्नोर ही होता आ रहा है। सच कहूँ तो पिछले कुछ महीनों से लाइफ बहुत बिजी रही है। स्कूल, ऑफिस, होम रेनोवेशन, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ अटेंशन मांगता है तो नेचुरली कुछ काम प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले जाते हैं। मेरे लिए लॉन्ड्री एरिया भी उन्हीं कामों में से एक था। जब भी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए इधर आती थी तो सोचती थी कि इस जगह को अभी ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए, लेकिन फिर किसी और ज़रूरी काम में लग जाती थी। लास्ट वीक एक वीडियो के लिए मुझे इस जगह को थोड़ी बहुत अरेंज करना पड़ा था, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से ये एरिया फिर से मिसी हो गया था। आज जब फिर से मशीन में कपड़े डालने के लिए आई तो मेरी नज़र दोबारा इस लॉन्ड्री एरिया पर गई। अभी स्कूल में समर वैकेशन चल रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस लॉन्ड्री एरिया को भी वो अटेंशन दे दिया जाए जिसके लिए ये काफी टाइम से वेट कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में चलिए साथ मिलकर इस ओवरलुक्ड कॉर्नर को एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रैक्टिकल स्पेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक ओपन एरिया है, इसलिए शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कुछ बिग एंड क्लोज्ड ऑर्गेनाइजर यूज करूंगी, नहीं तो ये स्पेस क्लटर्ड ही लगेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शेल्फ्स को खाली करके साफ तो करना ही था। लगे हाथ वॉशिंग मशीन को भी एक बार वाइप कर लिया। वॉशिंग मशीन के स्टैंड के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, मैं इसे काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ। अमेजन से परचेज की थी, अच्छी प्रोडक्ट है। मशीन इजीली मिसप्लेस्ड होता नहीं है, लिंक में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को टेबल पर इकट्ठा करके कैटेगरी वाइज सेग्रीगेटेड करना था। आयरन, हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर के कॉर्ड, इमरजेंसी लाइट के चार्जिंग केबल वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह के केबल ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। इससे कॉर्ड आपस में टैंगल नहीं हो जाते हैं। हैंडल गारमेंट स्टीमर के कॉर्ड को रैप करने के लिए मैं इस तरह के सेल्फ एडहेसिव क्लिप यूज करती हूँ। अभी इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्टोर करने के लिए ये हाई एज रोप बास्केट यूज करने से सारे आइटम्स हाइड भी हो जाते हैं और इजीली एक्सेसिबल भी रहते हैं। लॉन्ड्री सप्लाईज के साथ मिलने वाले बॉटल्स अलग अलग कलर एंड डिजाइन के होते हैं, तो ओपन शेल्फ्स पर रखने से विजुअल क्लटर क्रिएट करते हैं। लेकिन विजुअल क्लटर कम करने के लिए एक बॉटल से दूसरी सिमिलर बॉटल्स में सारे प्रोडक्ट्स को पोर करना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसलिए मैंने एक बड़ा सा बास्केट में सारे लॉन्ड्री सप्लाईज जैसे डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट, कलर कैचर, वॉशिंग मशीन क्लीनिंग टैबलेट, वैनिश वगैरह स्टोर करती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स हाइड भी हो जाते हैं और एक बॉटल से दूसरे बॉटल्स में ट्रांसफर करने की झंझट भी नहीं रहता। मेरे पास 3 डिफरेंट साइज के मेश बैग्स हैं। डेलिकेट कपड़ों से लेकर महंगे कार्टन्स या फिर एम्ब्रॉयडर्ड कुशन कवर्स, इन सब को सेफली वॉश करने के लिए मैं हमेशा इनका यूज करती हूँ। इस छोटी सी बास्केट में सारे मेश बैग हैंडी रख दिया और इस बास्केट का जो बेस है उसे लीड के जैसे यूज कर लिया ताकि मेश बैग में डस्ट कलेक्ट ना हो। इस जगह पर मेरी क्लीनिंग सप्लाईज भी रहते हैं। तो सारे क्लीनिंग सप्लाईज और एक्स्ट्रा सप्लाईज को स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह के प्लास्टिक बास्केट्स यूज करती हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेसियस बास्केट है जिसमें हैंडल भी है, तो क्लीनिंग के टाइम कैरी करना काफी आसान हो जाता है। पहले मैं सोची थी कि इस रोब बास्केट में क्लीनिंग क्लोथ्स को स्टोर करूंगी। माइक्रोफाइबर क्लोथ्स के साथ साथ मैं क्लीनिंग के लिए बहुत सारे पुराने कपड़े भी यूज करती हूँ। लेकिन इस बास्केट में कोई लीड नहीं था, इसलिए क्लीनिंग क्लोथ्स डस्ट कैच कर सकता था। इसलिए बाद में मैं इस रोब बास्केट को चेंज करके ये लीड वाला फोल्डेबल बास्केट यूज कर लिया। अभी सारी क्लीनिंग क्लोथ्स एक जगह स्टोर भी हो गया और डस्ट से भी प्रोटेक्टेड हो गया। इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ गार्डनिंग टूल्स भी इस जगह में स्टोर करती हूँ और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का बास्केट काफी हैंडी होता है। अच्छा, इस वाटरिंग कैन के लिंक भी आप सबने मांगे थे, इसे भी मैंने अमेजन से लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक स्मॉल बास्केट में गैप फिलर, वॉल पुट्टी,
बोरिक एसिड, कोलगेट, वुड पॉलिशर जैसे रेयरली यूज होने वाले क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग प्रोडक्ट स्टोर करती हूँ। तो इस तरह से सारी चीजें कैटेगरी वाइज डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड बास्केट में स्टोर हो गया। अभी इन्हें सिर्फ प्रॉपरली प्लेस करना है। सबसे नीचे वाला रैक में रेयरली यूज होने वाला बास्केट, वाटरिंग कैन और गार्डनिंग टूल्स का बास्केट रख दिया। ऊपर की रैक में क्लीनिंग क्लोथ्स और क्लीनिंग सप्लाईज की बास्केट रख दिया। यहाँ से सब कुछ एक्सेस करना काफी आसान हो जाएगा, बास्केट्स को निकालने की जरूरत नहीं है। इस रैक पर एक्वागार्ड इंस्टॉल है, तो इधर मैंने एक ट्रे रख दिया जिसके ऊपर बॉटल्स वगैरह रखूंगी। ऊपर के रैक में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्स्ट्रा लॉन्ड्री सप्लाईज की बास्केट रख दिया और मेश बैग का जो बास्केट है उसे भी इधर रख दिया। तो बस सारे रैक्स ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ओपन रैक्स होने के बाद भी सही ऑर्गेनाइजर्स यूज करने से रैक्स क्लटर्ड नहीं लगता, बल्कि नीट एंड फंक्शनली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। वॉशिंग मशीन के ऊपर एक नया कवर डाल दिया जिसमें साइड पॉकेट्स भी है, तो निक नैक्स को स्टोर करना अभी काफी आसान हो जाएगा। और उसके ऊपर लॉन्ड्री सप्लाईज के बास्केट रख दिया। कॉर्ड को हाइड करने के लिए केसिंग अटैच कर दिया और थोड़ा बहुत डेकोर भी ऐड कर दिया। और इधर लॉन्ड्री बास्केट रख दिया। बस मेरा लॉन्ड्री एरिया परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गया। लास्ट में दो स्मॉल टिप्स। अगर आपके पास स्पेस क्रंच है या फिर शेल्स वगैरह नहीं है, तो ये स्लिम लॉन्ड्री बैग और ये स्लिम रैक जैसे स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आज के इस मेकओवर ने मुझे एक बार फिर से याद दिलाया कि घर के वो छोटे छोटे कॉर्नर्स जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो जगह थोड़ा सा टाइम और अटेंशन मिलते ही कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको भी अपने घर के किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट को फाइनली शुरू करने की थोड़ी मोटिवेशन देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।